ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने किया खुलासा। खबर बलिया जनपद के पंदा ब्लॉक क्षेत्र के टिकोड़ा गांव की है, जहां के रहने वाले भाजपा नेता धनंजय सिंह ने गांव में हुए कार्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डीएम को पत्रक सौंपकर जांच का मांग किए। और जब मीडिया की टीम गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने खुलासा किया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान द्वारा कार्यों को दिखाया और बताया कि गांव में इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, छठ पर्व के लिए मिनी पोखरा बनाया गया है, सार्वजनिक कार्य हेतु बिना पेमेंट के ही ग्राम प्रधान द्वारा रास्ता का निर्माण राजेश पासवान के घर से हीरामन शर्मा के घर तक हुआ है। पीडब्ल्यूडी रोड से ब्रजेश यादव के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। मनान खान के घर से सजाद खान के घर तक नाली का कार्य हुआ है। कंपोजिट विद्यालय का गेट तथा बाउंड्री वाल और गांधी चौतरे का कार्य हुआ है। खेल मैदान की सफाई हुआ है, जहां 26 जनवरी को राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच का आयोजन होने वाला है। ऐसे गांव में अनेक कार्य कराया गया है। वहीं ग्रामीण जनता का कहना कि यह आरोप बेबुनियाद लगाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आज तक जितने भी ग्राम प्रधान हुए उनमें से सबसे ज्यादा कार्य कराने वाला यह प्रधान है, जो कि विकास कार्यों को सबसे ज्यादा कराए हैं। वहीं टिकोड़ा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पत्रकार वार्ता कर अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताए। टिकोड़ा ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि अजीत यादव सोनू ने शुक्रवार के दिन में करीब 2 बजे पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिए। उन्होंने कहा कि यह आरोप मेरे निजी दुश्मनी निकालने के साजिश के तहत लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से निराधार है। अजीत यादव ने यह भी स्पष्ट किए कि अगर कोई भी अधिकारी उनके गांव में आते हैं तो वह उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच की बात करते हुए कहे कि मैं तैयार हूं, मेरी कार्यशैली की जांच किया जाए, कोई भी अनियमितता नहीं मिलेगी। प्रधान प्रतिनिधि ने गांव के विकास में अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किए हैं और किसी भी तरह की जांच के लिए वे पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि अगर मैं गलत नहीं निकले तो जो आरोप लगाए हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तथा ग्रामीणों का क्या कहना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम हरेराम वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं ग्राम सभा टिकोड़ा। अच्छा, आपके ग्राम प्रधान पर एक आरोप लगा है कि गांव में विकास कार्य नहीं हो रहा है। जो विकास कार्य हो भी रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है जी। क्या है सच्चाई? इसमें हम नहीं बता सकते हैं, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, या हम जानते हैं कि काम होता है और काम हुआ है। काम अच्छा से हुआ है? अब इसके लिए हम तो गुणवत्ता देखने के लिए गए नहीं है, लेकिन काम तो हुआ है, ये तो जान लीजिए। काम हुआ है। बताया जा रहा है कि हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम जाएं और देखें और मौका मुआयना करें। या काम हुआ है, जो काम होता है होता ही है चारों तरफ। और बताइए। अच्छा, बताया जा रहा है कि सड़क के कार्य में, नाली के कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होता है और भी ऐसे कार्य हैं जो कि पैसा उठ गया है और कार्य हुआ ही नहीं है जी। तो अब इसमें तो अब आप लोग वो लोग जानेंगे, इसमें तो हम जानते नहीं है कि पैसा उठ गया है कि नहीं हुआ। कार्य धरातल पर पृथ्वी पर लौक रहा है, उसको आप लोग तो देखना कार्य आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नसीम अहमद खान है। नसीम जी कहाँ के रहने वाले हैं? टिकोड़ा के रहने वाले हैं। आपके घर के आसपास कौन सा ग्राम प्रधान द्वारा कार्य कराया गया? ग्राम प्रधान द्वारा सबसे बेस्ट काम ये हुआ कि नाली हम लोग का जो किनारे था वो बीच में बनाया है और अच्छी जुड़ाई हुई। कितने दिनों से यह समस्या बनी हुई थी? अरे कई वर्षों से बनी हुई थी। अच्छा, नाली का कार्य कैसा हुआ है? नाली का कार्य अच्छा हुआ। बताया जा रहा है आप ही के गांव के लोग इस पर कंप्लेन किए हैं कि यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, कार्य सही नहीं हुआ है, गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ। गलती इसलिए है, जो लोग दिए हैं लोगों ने गलत बोला है। अब ये नाली ऊपर से हम लोग के सामने है, हमारे दरवाजे पर है, ऊपर से ढलाई चल रही है, उसी पर हम बच्चे को चढ़ा दें, गाड़ी को चढ़ा दें तो नाली टूटेगी जी। जरूरी सी बात है। अब जहाँ से हम लोग का एरिया पड़ता है वहाँ से वो जान हाजी साहब के घर से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक
जाके देखे कितना अच्छा ऊपर का ढलाई है, कहीं नहीं टूटा है। क्या गुणवत्तापूर्ण यह कार्य हुआ है? हाँ, अच्छा हुआ, संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद कहाँ के रहने वाले हैं? कैसा कार्य हुआ है आपके घर के आस? अच्छा हुआ है, बस ये आरटीसी हो जाएगी। क्या हुआ है, कौन सा कार्य हुआ है? ये अब नाली बना हुआ बस अभी। नाली का कार्य कैसे हुआ है? नाली का काम थोड़ा अधूरा है अभी, सही नहीं है, तो बनेगा तो आरटीसी जब होएगा तो बन जाएगा ना। वो नहीं कर, गुणवत्ता में यह कार्य सही हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, सही हुआ है, काम तो सही हुआ है। काम सही हुआ है। कहाँ से कहाँ तक नाली का कार्य हुआ है? नाली वो बनाने घर से और यहाँ तक हुआ है, यहाँ से घर तक हुआ है। नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम श्री भगवान सिंह। श्री भगवान के आदि जगहों पर अब ग्राम प्रधान द्वारा कार्य कराया गया है, वो भ्रष्टाचार का भेद रहा है। अब ऐसा कार्य है पैसा उस कार्य ही नहीं हुआ, क्या ऐसा है? नहीं है। हमारे यहाँ जो कोई भी प्रदान नहीं किया है वो कार्य अजीत यादव ने किया। आरोप जो है विरोधी हैं, दलाल हैं, ये आरोप उनका काम ही है आरोप लगाना। दलाली मिलता तो नहीं लगाते। कार्य बहुत बढ़िया हुआ है और प्रधान से बढ़िया काम हुआ है। अरे नाली हुआ है, खरंजा हुआ है, चौतरा का काम हुआ है, फील्ड का काम हुआ है, बाउंड्री का काम हुआ है। कोई भी प्रधान आता था तो बाउंड्री नपवाने लगता था, तो जो कब्जा किए थे वो लोग जब आ जाते तो प्रधान भाग जाता था। यही एक प्रधान है कि और के और बाउंड्री भी कराया और सुंदरीकरण भी कराया। जो आरोप लगाया वो गलत है, एकदम गलत है, पूरा आना गलत। क्या नाम पड़ी आपके? चांदमणि कहाँ घर है? की कोढ़ा। प्रधान जी का आरोप लगल बा कि काम आवत है तो भ्रष्टाचार के भेंट कर देता, काम बढ़िया से नहीं से हो। कहाँ पर चाहते जेवन केवनो प्रधान नहीं खेलो पहले, जवनी कर के प्रधान देखौले बा आ क के देखौले बना ना, सब दुनिया देखता कि कोढ़ा के लोग बाउंड्री कर दिले बना स्कूल के, आ फील्ड के कैले बनन, गली गली कची रहा तब पक्की कर दिले बनन, गांव के घोरिया के कि कोढ़ा गांव के घोरिया के कर दिले बना, एगो दूगो ने खन कैले। काहे पैसा उठ गल बा? बिना काम के पैसा उठी? बिना काम के पैसा ना उठी, काम भइल बा तबे उठल बा। आ केहू नहीं खे कैले, केवनो प्रधान नहीं खेलो कैले जितना ही कैले बड़ा। हाँ, केवनो प्रधान नहीं खेलो कैले। अब हथिया चाड़े जे ना चाही, जन भटजू गे जे ना चाही, ई सब भटियारा ए जना लही जा कि कोड़ा में ना चाही। जितना भटियारा दूसरी प्रधानी में चलत रहा, इनकरा में ना चली या ना चली आ ना चलल बा। आरोप लगा तो गलती आरोप लगल बा। हाँ, लगले बा। अपना स्पष्ट बता दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व मंडल महामंत्री रह चुका हूँ। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सभा की कोढ़ा। आप ही के गांव के रहने वाले भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि आपके गांव में विकास कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। सड़क हो या नाली, ऐसे कई चीजों में भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें क्या है कि हमारे ग्राम सभा की कोढ़ा में कुछ दलाल है, 2-3-4 दलाल हैं जिनका काम ही यही है कि प्रधान का विकास रोका जाए, प्रधान को डिस्टर्ब किया जाए। 70 साल में जो काम नहीं हुआ है, इस 4 साल में अजीत यादव सोनू जी के द्वारा किया गया है। लोग वही दलाल, उनका काम ही है दलाली करना। दलाली करते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि चलो एप्लीकेशन दे दे, फ्रंट पे आने की बात होती है तो गायब हो जाते हैं। क्या मानते हैं कि जो गाँव में कार्य हुआ है? बिल्कुल, हम लोग क्या हुआ है? आपके नाले बेहतरीन कार्य चौहान बस्ती पड़ता है, वहाँ इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। धनेश यादव के घर तक इंटरलॉकिंग हुई है, PWD रोड से
और शिव मंदिर के यहाँ पूरा सुंदरीकरण हुआ है। पंचायत भवन जो सीसी रूम बना है, पूरे जिले में 5 सीसी रूम आया था। 15 ब्लॉक का पहला सीसी रूम टिकोढ़ा ग्राम सभा में बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आदि के भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। उनको बहला फुसलाकर 2 महीने में उनको माइंड वॉश किया गया। घर बुलाकर उनको माइंड वॉश किया गया है कि वो जाकर एप्लीकेशन लें। वही दलाल किया है। और इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान बड़े लाल चौहान जी थे। 3 बक्सा एप्लीकेशन पड़ा था, वही दलाल दिया था। 3 बक्सा एप्लीकेशन पड़ा था और आज पूर्व प्रधान मिल गए हैं दलाल के साथ। मैं तो कह रहा हूँ कि जांच करा लें, फ्रंट पर आकर जांच कराएं। मैं राजेश पासवान पूर्व प्रधान और भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है और ऑल इंडिया विकास परिवार ट्रस्ट का हम जिला ग्राम टिकोढ़ा पोस्ट 15 जनपद बनी। जी भाई साहब, जो इन्होंने आरोप ये लगाया है, पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए कि भी भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ तो आप भ्रष्ट कैसे कह सकते। किसी व्यक्ति को ग्राम प्रधान जो गांव का प्रथम नागरिक होता है उसको भ्रष्ट आप कह रहे हैं, आरोप सिद्ध हुआ नहीं है तो आप किसी व्यक्ति को भ्रष्ट कैसे कह सकते हैं। हम लोग तो आमने सामने चुनाव लड़े थे, अभी जो पंचायत का चुनाव बीता है हमारे संज्ञान में तो कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं हुआ है। जी, तो क्योंकि उनकी पुरानी द्वेष की भावना है, हर गांव में एक व्यक्तियों से जो है कि दुराचार की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है। तो उनका व्यक्तिगत ये है, जो ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी के पति हैं सोनू यादव, उनसे उनका व्यक्तिगत जो है कि तनाव चल रहा है। व्यक्तिगत तनाव के कारण उन्होंने ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह उनको उकसाएं, परेशान करें। ये आरोप बिल्कुल गलत उन्होंने लगाया है, इसलिए कि इतना बड़ा गांव है, कई वर्ष बीत गए, अभी तक जो है कि कोई किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा जो है कि शिकायती पत्र नहीं मिला है। और शिकायती पत्र उन्होंने केवल द्वेष की भावना से वो दे रहे हैं और कोई बात नहीं। मेरा नाम अजित यादव सोनू है, मैं ग्राम पंचायत टिकोढ़ा का प्रधान पत्नी है। ये पूरा बेबुनियाद है और निजी दुश्मनी जो पहले से थोड़ा हमारे उनके जो मनमुटाव था उसको लेकर दूसरे के चढ़ावे बढ़ावे में आकर ये जो है पत्रक दिए। पहले आपसी जैसे जमीनी विवाद चाहे ऐसे गांव में अक्सर होता है, उसको लेकर विवाद था, लेकिन उससे जैसे है हम लोग का समझौता मतलब हो जाएगा। लेकिन हमारे गांव में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, वे बार बार दूसरे लोगों को उकसाकर जैसे दरखास्त दिलवाते रहते। आप खुद आए हैं यहाँ, खुद जाकर घूमकर जनता से पूछकर और काम देखकर आप खुद मिला लीजिए कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। अब हम तो अपने जाने में सही कराए हैं, लेकिन आप खुद आए हैं तो आप जाकर स्वयं देख लीजिए। साफ गलत है। बस उसी के कारण जैसे अभी ये लोग जो दलाल टाइप के हैं वो पूरा गांव में देख लिए कि अभी तक इसका छवि खराब नहीं हुआ है, अभी भी सही है, इसको किस तरह मतलब गलत किया जाए।
होता है जैसे आते हैं लोग कहते हैं वही जो लोग चढ़ाया है कि हमको इतना पैसा दे दीजिए और हम मतलब आपका मतलब कोई काम मतलब रुकेंगे नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हमारा भाई जमीनी स्तर पर काम कराना होता है, हम गलत काम कराते ही नहीं, ना 1 रुपया किसी को देते हैं। बुनियाद आकर हमारा काम गलत है ही नहीं, आकर यहाँ जांच हो जाए। हम तो मांग करते हैं कि जांच हो जाए, लेकिन हाँ जो विपक्ष जो लोग हैं वो मौका पर आकर जांच करें। हाँ जो कोई नहीं रहता है, वो लोग का काम है यहाँ से बस जाकर जिला पर दे देना और उसके बाद जब जैसे अधिकारी कोई भी आएंगे तो मौका पर रहते नहीं है। हाँ तो मौका पर आकर तुम जाकर घूम कर दिखाकर जांच करवा लें, कोई दिक्कत नहीं।